नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा। अपना परिचय पूर्व की वीडियो में तो आप सभी को दे ही चुका हूं और मैं तो लगभग जो वीडियोस बना रहा हूं वो जनसंपर्क विभाग पे लगी आरटीआई के ऊपर ही अब तक बनाता आया हूं। आज उसी क्रम में मैं समाचार पत्रों के विषय में बात करूंगा। साप्ताहिक समाचार पत्र हो गए, मिड डे समाचार पत्र हो गए और दैनिक समाचार पत्र हो गए। इन विषयों पर आज मेरी चर्चा रहेगी और कुछ डाउट भी आज मैं क्लियर करूँगा। तो जैसा आज का मेरा विषय है कि समाचार पत्र, पूर्व की वीडियो में मैंने जनसंपर्क विभाग को मीडिया कंट्रोलिंग डिवाइस कह के पुकारा था और आज एक नया शब्द उनको देने जा रहा हूँ। ये जो विभाग है, ये जो संस्था है संवाद, ये इन्वेस्टमेंट का भी काम करती है राज्य सरकार की तरफ से। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट करने का भी काम करती है। मैंने अपने पूर्व की वीडियो में ही आपको आगाह किया था कि स्वदेश नाम का जो अखबार था, जिसको इन्होंने सितंबर महीने में 1 करोड़ 14 लाख का विज्ञापन जारी किया था, वो भी उनके ग्वालियर एडिशन को। और सितंबर के बाद पता नहीं क्या हो नहीं किया हो, लेकिन जनवरी में आज ये अखबार रायपुर में आ चुका है। रायपुर में इनकी ब्रांच बन चुकी है। कल ही मैंने इनका कार्यक्रम अटेंड किया, देख के बड़ा अच्छा लगा। एकदम भव्य कार्यक्रम था और ये संघ का कार्यक्रम ज़्यादा लगा। संघ के और एबीवीपी बीजेपी के कार्यकर्ता वॉलंटियर बन के यहाँ ज़्यादा एक्टिव थे। तो ये सरकार एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चला रही कि क्या प्रोसेस चला रही समझ के परे है। पहले ग्वालियर एडिशन को दिया अखबार, फिर यहाँ आ जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट करके बाहर के अखबार को आप अपने शहर अपने राज्य में स्थापित करवा रहे हो, ये कौन सी पॉलिसी है भाई? और जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, उसी पैसों से ही आप ये विज्ञापन बांटते हैं। फलाने अखबार को या अमुक अमुक पत्रिका को आप बांटते फिरते हैं। स्वदेश अखबार की आरोप शीट आप देख रहे होंगे या फिर मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। स्वदेश अखबार का 25/9/2024 25 सितंबर 2024 का जो अंक था, इसमें 64 × 500 सेंटीमीटर का इनको विज्ञापन आवंटित हुआ है 1,14,97,152 रुपये। लेकिन इसमें एक अटपटी चीज़ मेरे को ये लगी, ये डीएवीपी सबका साइज़ का रेट तय करता है, कितना पर सेंटीमीटर स्क्वायर किस अखबार का क्या रेट होगा। तो अब इसके साइज पे, इनका साइज है 64 × 500 यानी 64 × 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 सेंटीमीटर तो 5 मीटर होता है ना जी। 5 मीटर का अखबार आज तक किसी ने देखा है क्या? चलो मानो पूरा 5-6 पन्ने भी उन्होंने जोड़ दिए होंगे, तो इतना बड़ा विज्ञापन भी कोई किसी को देता है? और एक शब्द में ये बोल रहे हैं कि महीने भर छापने के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें तो लिखा है डेट, ये 25 सितंबर 2024 को दिया गया विज्ञापन है 1,14,00,000 का। क्या अखबार को यहाँ प्लांट करने के लिए इन्होंने विज्ञापन दिया है? और साइज के मामले ऐसे बहुत सारे हैं। वहीं अगर भूपेश बघेल जी के शासन के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो संडे नवजीवन और नेशनल हेराल्ड को तो भर भर के विज्ञापन मिला। लेकिन मैं उनको कितना मिला क्या नहीं बोलूँगा ही नहीं मैं, क्योंकि किसी को गरज पड़ी ही नहीं उनके मामलों में। ना भाजपा को गरज पड़ी है, ना विपक्ष जो भूपेश बघेल के अपोजिशन में थे उनको तो फ़र्क पड़ता ही नहीं पुराने मामलों से, तो मैं उनका नाम लूँगा नहीं। लेकिन जो न्यूज़पेपर के नाम पर जो भर्राशाही मचाई है ना, और ये जो साइज और ये डीएवीपी के मेरे अनेक मित्र बोल रहे हैं कि 5 साल पुराने डीएवीपी के लेटर के आधार पे ये विज्ञापन ले रहे हैं। डीएवीपी रेट कम हो चुका है तो अलग अलग एडिशंस बना रहे हैं, जैसे भिलाई एडिशन, दुर्ग एडिशन, रायपुर एडिशन। और डीएवीपी का एक और मामला, जैसे मैंने टाइम्स नाउ ग्रुप का देखा ना मामला, तो उन्होंने डीएवीपी रेट का डीएवीपी सर्टिफिकेट भेजा ही नहीं था अपने आवेदन में, और इन्होंने डीएवीपी के आधार पर इतना बड़ा अमाउंट दिया था टाइम्स नाउ ग्रुप का। तो ऐसे दर्जनों अखबार है भाई। मिड डे अखबार है रायपुर का ही, सितंबर मैंने उनको 10 लाख का विज्ञापन इशू हुआ है। शायद सुना तो उन्होंने आरटीआई लगाई थी बीच में, पता नहीं क्या खेल है। तो ये जो अखबारों को लेकर जो भर्राशाही मच रही है, इसका तो मैंने वायरल तो कर ही दिया आरओ शीट। आप खुद देखिए, अलग अलग निष्कर्ष निकालिए। मेरी रिसर्च टीम खंगाल के थक चुकी है। जहाँ तक हमारी रिसर्च टीम है वो अलग से लगती जानकारियाँ जुटाते हैं, जुटाने के बाद वो उस पर स्टडी करती है, उस पर ज़रूरी चीज़ें निकालती है, तो हम आपके सामने ले आ पाते हैं। और अधिकांश प्रेस क्लब के साथी मुझे अधिमान्यता पर आरटीआई लगाने को बोल रहे हैं, और अधिमान्यता पे चूंकि मैंने आरटीआई नहीं लगाई है, लेकिन ये विषय बता देता हूँ उनका क्या आरोप है। तो प्रेस क्लब के भाइयों का आरोप ये है कि जो अधिमान्यता दी जाती है उनमें ही कुछ एक लोग बैठे होते हैं जो अपने हिसाब से मध्य प्रदेश के लोगों को अधिमान्यता दे देते हैं। अधिमान्यता प्राप्त अगर आप पत्रकार बन गए तो ज़रूरत के हिसाब से आप सहायता राशि मांग सकते हैं। आपके घर कोई बीमार पड़ गया है या अगर आपकी उम्र हो चुकी तो आप पेंशन तक ले सकते हैं, ऐसा वो बता रहे भाई। तो क्या खेल है? और ज़्यादातर तो मुझे इस विषय पे आरटीआई लगाइए, उस पर लगाइए बोलते हैं। भाई अकेला आरटीआई नहीं लगा सकता ना मैं। मान लो चलो मैंने 15-20 आरटीआई लगा दी, अब मुझे विभाग जवाब देता है
तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये कौन सी आरटीआई का जवाब दे रहे हैं। ये पत्र क्रमांक तो मेंशन करते ही नहीं है। समस्या ये होती है कि उस आरटीआई को जब मैं देखता हूँ तो मुझे 1 महीना वेट करना पड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि 5 से ज़्यादा आरटीआई मैं कभी लगाऊंगा नहीं महीने में। तो और भी भाई है जो लगाना चाहते हैं वो साथ में मिल के आएँ, तो मैं बाकी लंबी प्रक्रिया में आरटीआई लगा सकता हूँ। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दस्तावेज आ चुके हैं, बहुत जल्द उस सबको लेकर आज मैं आने वाले समय में मैं उपस्थित होऊंगा। इसके अलावा जो अन्य हमारे जो मित्र है वो कहते हैं कि भैया आप कांग्रेस के लिए करते हैं, आप जो आरटीआई लगा रहे हैं उसका कांग्रेस फ़ायदा उठा रही है। तो मैं बता दूं, टूल किट बनाने के लिए मैंने ये आरटीआई नहीं लगाई है। पहले भी कुणाल शुक्ला जी इसको शेयर किए थे, तो मैंने उनको रिप्लाई में उन्हीं की आरओ शीट दे दी थी, उन्हीं की पत्रिका की, कि भैया 5 लाख का विज्ञापन आपको मिला है। तो मेरा उद्देश्य किसी एक पार्टी को टारगेट करना नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी को टारगेट करना है। ये जो भर्रासही जो घटिया व्यवस्था सालों से चली आ रही, मुझे इसको सुधारना है और मैं उसके काम में लगा हूँ। प्लीज़ कोई ऐसा एक्सक्यूज़ मत करें कि हम इसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है। हम अपनी ज़रूरत के लिए आरटीआई लगा रहे हैं, पत्रकारों की ज़रूरत के लिए आरटीआई लगा रहे हैं, और जो गलत हो रहा है वो व्यवस्था बदले, इसलिए आरटीआई लगा रहे हैं, अपना विषय रख रहे हैं। हम ना किसी कहने पे लगा रहे हैं, ना किसी के दबाव पे लगा रहे हैं, ना कोई टूल किट बना के हमारा यूज़ करें, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैक्ट तो हम ही निकालेंगे ना, क्योंकि हम आरटीआई लगा रहे हैं।